स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं अभी आप लोगों को जो आपके कुछ प्रमुख नगर हैं उनके प्राचीन नाम जो हैं वो याद कराने का प्रयास करूँगी, क्योंकि प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अगर आप 3-4 बारी अगर देखे रहोगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये इजी टॉपिक्स हैं और इनसे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को याद कराने का, और आशा क्या पूरा विश्वास है कि याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लखनऊ, कैपिटल यूपी की। तो इसका जो प्राचीन नाम था पहले लक्ष्मणपुर, फिर लखनपुर। लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आप जानते होंगे, तो उनके नाम से लक्ष्मणपुर था, फिर लखनपुर, फिर इसके बाद लखनऊ हुआ है। वाराणसी, इससे पहले वाराणसी को क्या बोला जाता था? काशी। तो काशी किसका प्राचीन नाम है? वाराणसी का। या पूछा जा सकता है कि वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो काशी है। फिर कन्नौज, कन्नौज का प्राचीन नाम कानकुब्ज। और इसके अलावा नगर महोदय श्री, तो ध्यान रखिएगा कि नगर महोदय श्री किसका प्राचीन नाम है? तो कन्नौज का। अगर कानकुब्ज पूछें तो ये किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। या नगर महोदय श्री का नया नाम क्या है? तो वो है कन्नौज। या कानकुब्ज को अब क्या बुलाया जाता है? तो कन्नौज। फिर गोरखपुर की बात करते हैं। गोरक्षपुर और रामग्राम, ठीक है। रामग्राम हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, कई बार आता है रामग्राम। तो रामग्राम किसको बोला जाता है? अब गोरखपुर को। गोरक्षपुर किसको बोला जाता है? गोरखपुर को। फिर कुशीनगर, जिसको अब हम कुशीनगर बोलते हैं, पहले ये कुशीनारा कहलाता था। इतिहास के स्टूडेंट उन सब ने ये शब्द पढ़े होंगे, कुशीनारा, रामग्राम, अहिछत्र, ठीक है, कानकुब्ज, काशी, ये सब आप लोगों में आएगा। फिर अहिछत्र, अहिछत्र रामनगर बरेली इसको बोला जाता है। मधुपुरी किसका प्राचीन नाम है? तो मथुरा का। तो मथुरा का प्राचीन नाम मधुपुरी। और मधुपुरी को अब क्या बोला जाता है? तो मथुरा बोला जाता है। फिर कपिलवस्तु, इसको पहले पिपरहवा बोला जाता था, सिद्धार्थनगर में है। अयातसा अयोध्या का प्राचीन नाम है। सारनाथ को ऋषिपत्तन या सिंहपुर बोला जाता था। बरसाना, ध्यान रखिएगा, मथुरा में है। ब्रह्मसारिणी पहले ये कहलाता था, बाद में बरसाना हुआ है। बिठूर को जो कानपुर में है, इसको पहले ब्रह्मवर्त बोला जाता था। तो ब्रह्मवर्त किसका प्राचीन नाम है? तो बिठूर का। फिर दान तीर्थ हस्तिनापुर, अब हस्तिनापुर बोला जाता है। फिर सोरो कासगंज में है, इसका प्राचीन नाम क्या है? शुकर क्षेत्र। सहेट महेट जो श्रावस्ती में है, इसका प्राचीन नाम श्रावस्ती था। फिर काम्पिल्य, सिर्फ मात्रा का अंतर है, अब कंपिल्य बोला जाता है, पहले काम्पिल्य बोला जाता था, ठीक है। काम्पिल्य लिखने का ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा बस। ठीक है, ये जो आपका था, तो अब क्या हम बोल रहे हैं? कंपिल। क्लियर हो गया? यह नहीं है, यानी ये य नहीं है और ये का की आ की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो काम्पिल्य अगर आए तो ये प्राचीन नाम है और कंपिल जो है वो आपका नया नाम है। फिर चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद को एकदम अलग है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद, ठीक है।
और हरिगढ़ कोइल या कोल अलीगढ़ को बोला जाता था। तो अलीगढ़ को क्या क्या बोला जाता था? हरिगढ़ बोला जाता था, कोइल या कोल भी बोला जाता था। तो ये इनके प्राचीन नाम है और नया नाम क्या हो गया है? अलीगढ़ हो गया है। कानपुर का प्राचीन नाम क्या था? कान्हपुर। ठीक है, तो कान्हपुर को अब क्या बोला जाता है? तो कानपुर बोला जाता है। झांसी बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, यानी झांसी का जो पुराना नाम है वो बलवंत नगर है। तो इन सब को तो आपको बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं। जैसे बलवंत नगर हो गया आपका, अलीगढ़ हो गया, चंद्रवार हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ब्रह्मवर्त हो गया, दान तीर्थ हो गया, शुकर क्षेत्र हो गया, श्रावस्ती हो गया और ऋषिपत्तन हो गया और पिपरहवा हो गया। ये बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, इसलिए इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेष ध्यान का मतलब यह है कि 2-3 बारी में आप इसको याद कर पाओगे। फिर अगर यहाँ देखें तो रामग्राम या गोरक्षपुर देखना पड़ेगा आपको और अहिछत्र देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको आप किसी भी चीज़ को, कोई भी काम अगर हम पहली बार करते हैं तो वो सही से नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको 3-4 बारी करें तो आपकी प्रैक्टिस में और उससे अच्छा होने लगता है। तो आपको अच्छा ही चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट हमें लेना है। ठीक है, सिर्फ समय पास नहीं करना है, हमें रिजल्ट चाहिए। इसके लिए आपको इसको क्या करना है कि अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो हमारे गलत नहीं होंगे। अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो होगा क्या कि इससे रिलेटेड और चीज़ें होंगी तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, अगर नहीं याद है तो भी। इसलिए ऐसे पढ़ाई करिए कि रटने के साथ साथ समझ करके तैयारी करनी है और हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और या इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। ये जिस दिन कर लिया आपने तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।